नमस्कार, खबरों के आईने से प्रोग्राम में आप सबका स्वागत। मैं रोबिया धंजल और मेरे साथ हैं न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी, जो खबरों के संबंधी विचार चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे और फिर करेंगे खबरों के संबंधी विचार चर्चा। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, केंद्र सरकार ने 28 गैंगस्टरों की सूची तैयार की है जी। और ये वो गैंगस्टर हैं जो विदेशों में जाके बसे हुए हैं और उनको भारत लाने के लिए ये सूची तैयार की गई है। जी। सूची तो केंद्र सरकार ने तैयार कर ली। क्या आपको लगता है कि गैंगस्टरों को भारत लाने में या गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए ये उनका अहम कदम है? देखिए, एक तो गैंगस्टर जो हैं ये ज़्यादा लाइमलाइट में तब आए जब 1 साल पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। बिल्कुल। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गोल्डी बराड़, जिन्होंने इस हत्या की जिम्मेवारी ली, वो उन्होंने खुद बताया कि मैं इस वक्त कनाडा में हूँ। जी बिल्कुल। कनाडा में बैठे हुए वहां से उन्होंने वीडियो जारी करके उसकी जानकारी दी कि इस हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ले रहा है। बिल्कुल। उसके बाद से जी। जितने भी गैंगस्टर्स की सूची जारी होती रही या गैंग वॉर्स भी होती रही, गैंगस्टर्स के बारे में पता चलता रहा, लॉरेंस बिश्नोई को कभी एक जेल कभी दूसरी जेल में ले जाते गए, ऐसे होता रहा, चलता रहा। तो इस सिलसिले के बाद से जो गैंगस्टर्स का एक रोल है वो खुलकर सामने आया। बिल्कुल। और उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद से जो सरकार है गैंगस्टरों के प्रति थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हुई, ज्यादा गंभीर हुई कि उनको पकड़ना है, उनको किस तरह से उन पर नकेल कसनी है। जी। अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 1 साल हो चुका है, लेकिन 1 साल के बाद जाकर केंद्र सरकार ने 28 गैंगस्टरों की एक सूची जारी की है कल ही, जिसमें से ज्यादातर जो गैंगस्टर हैं कनाडा में और अमेरिका में बैठे हुए हैं। इसके अलावा हांगकांग में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं, बहुत सी कंट्रीज में हैं। जी। तो उनको पकड़ने के लिए या उन पर नकेल कसने के लिए वहां की सरकारों के साथ केंद्र सरकार संपर्क बना सकती है, उनको लिख सकती है, उनको जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है, इस तरह से उन पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि जो बाहर विदेशों में बैठे हुए गैंगस्टर हैं उन पर नकेल कसने के लिए क्या उनकी कार्रवाइयों पर, जो वहां पर बैठकर वो कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं, भारत में वो किसी की हत्या की सुपारी लेते हैं और वहां से बैठे हुए ही वो आदेश कर देते हैं और वो काम उनका हो जाता है। तो उस पर ये आने वाला समय ही बताएगा कि उनकी इन कार्रवाइयों पर नकेल किस तरह से कसी जाएगी या कितने हद तक सरकार इस पे सफल हो सकेगी। जी बिल्कुल। और सर, एक खबर ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू रिहा होने के बाद पहले तो उन्होंने जितना टाइम भी वो जेल में रहे उन्होंने कोई छुट्टी नहीं करी जी। और उसके बाद में जब वो रिहा हुए 1 दिन बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता से मिले जी। और उन्होंने हर तरह की मदद देने का उनको भरोसा दिया जी। और ये कहा कि जब भी उनको जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ हूँ जी। और सिद्धू मूसेवाला के संबंधी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीते दिन करी थी और उन्होंने काफी मतलब कहा था गैंगस्टरों पर भी, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। इसके बारे में आपका क्या विचार है? नवजोत सिंह सिद्धू जो कि 1 साल रोड रेज मामले में सजा काटकर परसों ही रिहा हुए हैं 1 अप्रैल को, और उनके रिहा होने के तुरंत बाद पंजाब में जो सियासत है थोड़ी सी वो भी गर्मा गई है और उनके बाहर आने के बाद सियासत में अटकलों का बाजार भी ये गर्म है कि आने वाले टाइम में उनका क्या रोल होगा। पहले वो कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अभी कांग्रेस में उनको क्या स्थान दिया जाएगा, कांग्रेस में वो क्या करेंगे, क्या रोल होगा उनका। उसके अलावा बाहर आने के बाद, जेल से छूटने के बाद उन्होंने कुछ ज्यादा अपनी सक्रियता भी दिखाई है और अगले ही दिन वो सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे हैं। सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो अपनी हत्या से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे और कांग्रेस के एक्टिव सदस्य थे। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था वहां से अपने एरिया से। और इसके अलावा जब उनकी हत्या हुई तो उस वक्त भी जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उन्होंने इस पर काफी गहरा शोक व्यक्त किया था और उन्होंने ये कहा था कि
सिद्धू मूसेवाला उनके काफी करीब थे, तो उनके घर पर जाकर वहां शोक व्यक्त करना और अलग तरह से वहां पर उनका इतने समय तक वहां रहना, वहां पे समय व्यतीत करना, ये भी अपने आप में एक नई जो उम्मीदें हैं या नई बातें हैं उनको जन्म देने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू 1 साल के बाद पंजाब में फिर से सक्रिय हुए हैं, तो आने वाले समय में उनका, जैसे अब देखिए कि जालंधर का लोकसभा उपचुनाव डिक्लेयर हो चुका है, 10 मई को हो रहा है। 2024 में लोकसभा के चुनाव वैसे ही आने वाले हैं, तो उस समय को देखते हुए उनका सक्रिय राजनीति में फिर से सक्रिय होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आने वाले समय में उनको क्या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस हाईकमान उनको क्या निर्देश देती है, उनके लिए क्या एक रोल सेट करती है, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। जी विकास जी, अगर हम बात अब अमृतपाल सिंह की करें तो अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। जी। और ये पुलिस की बड़ी नाकामी है जी। और पुलिस की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? देखिए 18 मार्च से लेकर आज 4 अप्रैल हो गई। कुल 18 दिन हम इसको कह सकते हैं कि बीत चुके हैं। बिल्कुल। उसके हिसाब से अगर पुलिस की कार्रवाई देखी जाए कि अमृतपाल सिंह को इतनी बड़ी पुलिस फोर्स पकड़ने के लिए गई और एक आदमी, सिर्फ एक सिंगल आदमी उनकी गिरफ्त से इतने बड़े घेरे में से बच के निकल गया, ये पुलिस की नाकामी ही है। और इतने दिन के बाद इतने सर्च ऑपरेशन, जगह जगह पे रेड की जा रही है। अब आप ये देखिए कि पहले तो उत्तराखंड, फिर उसके बाद नेपाल बॉर्डर तक बात आई, नेपाल में भी होने की बात आई कि नेपाल में छिपा, जी, उसके बाद वीडियोस भी उनकी सामने आई अमृतपाल सिंह की। लेकिन उसके बाद फिर से ये कहा गया कि होशियारपुर में अमृतपाल सिंह और उसके साथी को, पप्पलप्रीत को देखा गया है, एक गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी में से उतर के जो कुछ लोग, 2 या 3 लोग थे, वो भागे हैं, वहां पे भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह का किसी डेरे में छिपे होने का आशंका है। तो इसी के चलते पंजाब और इसके आसपास जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल है, वहां के कुल 312 डेरों पर पुलिस नजर रखी हुई है। जी। और उत्तर प्रदेश का पीलीभीत काफी फेमस जगह है, वहां पर एक डेरा है, उस डेरे पर पुलिस ने वहां पर रेड की है। वहां पर कुल 16 कैमरे लगे हुए हैं। 16 में से 4 कैमरे जो हैं वो बंद पाए गए हैं और पुलिस को शायद ये आशंका भी है कि उन कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है उनके साथ छेड़छाड़ भी की गई है। तो पुलिस ने वो अपने कब्जे में सारा रिकॉर्ड ले लिया है। लेकिन अभी तक उस तक पहुंच ना पाना या पुलिस का जो खुफिया तंत्र है उसका एक तरह से नाकाम होना या फेल हो जाना, ये पंजाब सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह है कि अमृतपाल सिंह को पकड़ने का आप वाकई में सही ठोस रूप से कार्रवाई कर रहे हैं या सिर्फ एक महज आंखों में धूल झोंकी जा रही है। बिल्कुल। ये थी पिछले सप्ताह की कुछ खास खबरें और नई खबरें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।